Whenever we measure something, measurement involves some kind of measures. जब भी हम किसी टेस्ट का मेजरमेंट करते हैं यानी नापते हैं, उसकी एक्यूरेसी को परखते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ मापदंड रखते हैं। एरर ऑफ मेजरमेंट इज जनरली बिटवीन ट्रू स्कोर एंड द ऑब्जर्वर स्कोर। अब क्या है कि इस मापन के दौरान हम कोई ना कोई त्रुटि आती है, और ये त्रुटि या ये गलती जनरली कहाँ पर पाई जाती है कि एक तो उस मेजरमेंट का ट्रू स्कोर है और एक आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस आता है। However, in psychology term, word error does not imply। साइकोलॉजी में ये माना जाता है कि शब्दों में गलतियाँ या त्रुटि होना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। Error in psychological testing implies that there is always some accuracy in measurement। साइकोलॉजी में हम ऐसा मानते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मेज़रमेंट करते वक्त गलती हुई है, उसे ही हम एरर मानते हैं। So goal of psychological measurement remain to find out the magnitude of such errors and develop way to minimize them। तो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट करते वक्त यही लक्ष्य होता है कि आप इन सभी गलतियों का मापन करें, मैग्नीट्यूड परिणाम निकालें कितनी ज़्यादा गलतियाँ हैं, और ये कोशिश करें कि इन गलतियों को कैसे कम कर सकते हैं। नाउ द मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी, यानी कि रिलायबिलिटी को आप कैसे नापते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वे ऑफ एस्टिमेटिंग। काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन वेरियस प्रोसेसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। लेकिन सभी तरीके दो ही मुख्य समूह में बांटे गए हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर एंड सेकंड है इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर। The external consistency procedure compare finding from two independent processes of data collection with each other। मीन्स जो एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर है उसमें हम जो भी डेटा आपने स्वतंत्र रूप से फाइंडिंग करते हुए गैदर किए, इकट्ठे किए हैं दो अलग अलग प्रोसेस में, उन दोनों ही प्रोसेस से कलेक्ट किए हुए डेटा का कंपेयर करते हैं। टू मेथड आर एज विनीत। एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी की भी दो मेथड है। फर्स्ट है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी एंड सेकंड इज पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। Now we are going through test retest reliability। The most frequent used method, ये ज़्यादातर यूज किया जाने वाला मेथड होता है। by repeating the same test on same sample on two different time period। यानी एक ही प्रकार के लोगों के ऊपर, जिन्हें सैंपल कहते हैं, एक ही प्रकार का टेस्ट रिपीट किया जाता है, लेकिन दो अलग अलग समय अवधि पर। द रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट वुड बी द कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर obtained by the same person on two administration of the test। अब रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कैसे नापते हैं आप, कि जब आपने एक ही इंसान के ऊपर दो बार एक टेस्ट को लगाया है तो उसका आपस में क्या मेजरमेंट आता है, उसके स्कोर का रिलेशन ही आपका रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट कहलाता है। एजप्शन देयर विल बी नो सब्सटेंशियल चेंजेस। मान्यता ये है कि टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी करते वक्त आपका जो मेज़रमेंट आएगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। टाइम गैप डेट बिटवीन मेजर इज़ ऑफ क्रिटिकल वैल्यू। जब दो इस तरीके के टेस्ट को करते वक्त जो टाइम की अवधि का गैप आता है वो क्रिटिकल वैल्यू मानी जाती है। द शॉर्टर द टाइम गैप हायर द कोरिलेशन वैल्यू एंड वाइस वर्सा। दो टेस्ट करते वक्त जितना अवधि कम लेकर आप टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट के आंकड़ों में कोरिलेशन मिलेगा,
या इसके विपरीत यही बात लागू होती है। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को आपने आज टेस्ट किया, फिर 2 या 4 घंटे बाद वापस उसका टेस्ट कर रहे हैं, तो जितना टाइम गैप कम रखेंगे, उतना ज़्यादा आंकड़े समान आने की संभावना ज़्यादा होगी और रिलायबिलिटी मेज़र करेगी। लेकिन अगर आप टाइम गैप ज़्यादा कर देंगे, जैसे एक टेस्ट आपने आज किया, फिर आप उसको 15 दिन बाद कर रहे हैं, तो आंकड़ों का मेजरमेंट सही नहीं होगा। इफ़ द टेस्ट इज़ रिलायबल, scores that are attained on first administration should be more or less equal to those obtained on second time। वो मैंने आपको समझा ही दिया है कि आप अगर टाइम गैप ज़्यादा रखेंगे तो आपके स्कोर एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं करेंगे। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टू एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी हाईली पॉजिटिव। अब रिलायबिलिटी जब मानी जाती है जब दोनों टेस्ट करने के बाद में आपके आंकड़ों के बीच में कोई संबंध दिखाई दे, तब वो हाईली पॉजिटिव माना जाएगा। लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच, इस टेस्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट है मेमोरी इफेक्ट और कैरी ओवर इफेक्ट, सेकेंड है प्रैक्टिकल इफेक्ट, एंड थर्ड इज एब्सेंस। मेमोरी इफेक्ट और कैरी ओवर इफेक्ट इज मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। ये बहुत आसानी से मिलने वाली समस्या है, बहुत आसानी से ये समस्या आती है इस टेस्ट को करने में। व्हेन द टू एडमिनिस्ट्रेशन टेक प्लेस विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, आप किसी भी सैंपल के ऊपर 2 टेस्ट बहुत कम अवधि के दौरान लगा दें तो मेमोरी इफेक्ट दिखाई देगा। और यही प्रॉब्लम पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट के दौरान भी आती है। सेकेंड है प्रैक्टिकल इफेक्ट, व्हेन रिपीट टेस्ट आर बीइंग टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर। देखिए, किसी भी सैंपल के ऊपर आप बार बार एक ही टेस्ट को लगाएंगे तो उस सैंपल को या उस व्यक्ति को या उस क्लाइंट को उस टेस्ट के क्वेश्चंस याद हो जाते हैं। तो रिपीट टेस्ट करने से आपकी जो टेस्ट का स्कोर है वो तो इम्प्रूव कर जाएगा, लेकिन ये आपकी लिमिटेशन हो जाएगी, रिलायबिलिटी को कॉन्फ्लिक्ट करेगा। एग्जाम्पल इन क्लासिकल आईक्यू टेस्ट, क्योंकि आईक्यू टेस्ट के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं तो जो आंसर देने वाला है उसको आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट टाइम स्कोर कैसे बढ़ेगा। सेकेंड है लिमिटेशन एब्सेंस यानी अनुपस्थिति, व्हेन पीपल एब्सेंस फॉर रीटेस्ट, जब कोई व्यक्ति उस रीटेस्ट को देना ही ना चाहे या उस टेस्ट को देते वक्त अनुपस्थित हो जाए। नाउ द सेकेंड इज पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, known by various names such as alternative form reliability, equivalent form reliability and comparable form reliability। इसके 3 अलग अलग नाम भी हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म रिलायबिलिटी, इक्विवेलेंट फॉर्म रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबल रिलायबिलिटी। This test compare two equivalent form of a test that measure the same attribute। जब आप एक ही गुण को परखने के लिए एक ही टेस्ट के 2 इक्वल प्रकार के टेस्ट लगाएं तो ये पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहलाएगा। द टू फॉर्म यूज डिफरेंट आइटम, दोनों ही प्रकार के टेस्ट करते वक्त आप अलग अलग तरीके के उपकरण या प्रकार को यूज़ कर सकते हैं। व्हेन टू फॉर्म अवेलेबल, वन कैन कंपेयर परफॉर्मेंस ऑन वन फॉर्म वर्सेस द अदर। एक टेस्ट करते वक्त एक का कंपैरिजन, एक की परफॉर्मेंस को आप दूसरे की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। Sometimes the two form are administration to the same group of people on the same day। कभी कभी आप 2 अलग अलग प्रकार के टेस्टों को एक ही दिन में एक ही ग्रुप के लोगों के ऊपर भी यूज़ करते हैं। When both form of test on the same day, only source of variation are random error। दोनों ही तरीके के टेस्ट अगर आप एक ही दिन लगा देते हैं तो उस टाइम पे अचानक से कोई त्रुटि होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वेरिएशंस आ जाते हैं, भिन्नता आ जाती है। यू कैन